हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जोड़ने वाले हैं व्याकरण किसे कहते हैं उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले व्याकरण के बारे में समझते हैं। व्याकरण जो है हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण क्या करता है? हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। बोलना सिखाता है। यानी अगर कोई पूछे कि व्याकरण किसे कहते हैं तो इसमें सिंपल हम बोलेंगे, जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाएगा उसी को व्याकरण कहेंगे। यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं, जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है, बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। उसे व्याकरण कहते हैं। ये तो हम समझ गए दोस्तों कि व्याकरण किसे कहते हैं। जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना सिखाएगा उसी को व्याकरण कहते हैं। अब हम जानेंगे कि व्याकरण के प्रकार के बारे में और व्याकरण के कितने भेद हैं उनके बारे में। दोस्तों आगे का टॉपिक हो जाएगा व्याकरण के कितने भेद हैं। व्याकरण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि व्याकरण के 3 भेद हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, व्याकरण के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, जिनमें से कि पहला हो जाएगा वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा हो जाएगा शब्द विचार, शब्द विचार। और तीसरा हो जाएगा वर्ण विचार, शब्द विचार और एक है अंतिम और आखिरी वाक्य विचार। ये हो गए व्याकरण के भेद। अब हम इसमें ये जानेंगे कि वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, शब्द विचार में शब्द के बारे में और वाक्य विचार में वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। ये था व्याकरण किसे कहते हैं। उनके साथ साथ एक और टॉपिक है दोस्तों, उसको भी जान लेते हैं, भाषा। भाषा, भाषा किसे कहते हैं उनके बारे में समझते हैं। भाषा कहने का मतलब हुआ कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। यानी भाषा कहने का मतलब हुआ कि आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, अगर आप किसी को बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? या तो लिख कर बताएंगे या फिर बोल कर बताएंगे। लिख कर या बोल कर, ऐसे ही करके हम किसी को बताएंगे, तो उसी को भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा का डिफिनेशन हो जाएगा कि किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कुछ बताना हो तो हम लिखकर या बोलकर बताते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। या फिर इसका डिफिनेशन अगर आप अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे तो इसमें लिखेंगे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को, मन के भावों को लिखकर या बोलकर, लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों हम क्या समझे भाषा में? अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ बताना हो तो या तो हम लिख कर बताएंगे या फिर बोल कर बताएंगे। ये 2 तरीका है किसी को भी कुछ बताने का। या फिर एक और तरीका आप कह सकते हैं इशारा करके। इशारा के जरिए भी हम किसी को कुछ भी समझा सकते हैं दोस्तों। इसमें हम क्या-क्या समझे? पहला टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण जो है हमें शुद्ध-शुद्ध लिखना और शुद्ध-शुद्ध बोलना सिखाता है। व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और भाषा में हो जाएगा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य अपने मन, उसके मन में जो भी चीज़ चलता है, जो भी भावना है, उसे लिखकर या बोलकर दूसरों को अगर बताएगा, उसी को भाषा कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।